ख़ास मेहमान हैं महफ़िल ख़ास में, वो शख्सियत हैं कि पाकिस्तान में सैलाब हो, ज़लज़ला हो, भूख और अफलास हो, हीट वेव हो, टारगेट किलिंग में किसी को कुछ मसला हो गया हो, कोई भी ज़िंदगी का मसला हो, कोई भी ख़ानदान मसले में हो, शहर मसले में हो या मुल्क मसले में हो, एक शख्स है जो कहता है कि मैं कर दूंगा, मेरे साथ आ जाओ, मिल जाओ, मैं इस मसले से निकाल दूंगा, बस मेरी काम में रुकावट ना बनो। वो कौन शख्स है आज उससे आपको मिलवाएंगे। बहुत सारे घर चल रहे हैं, बहुत सारी लैब्स चल रही हैं, बहुत बड़े बड़े मैं कहती हूँ लंगर खाने चल रहे हैं, सहरियाँ हो रही हैं, अफ्तारियाँ हो रही हैं। अल्लाह ताला इनके काम में और बरकत दे और इनको और हिम्मत दे। इनका इस्तकबाल तो बहुत शानदार तरीके से बनता है क्योंकि ये हमेशा जिस जल्दी में होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, तो इनको एक प्रोटोकॉल देना हमारी जिम्मेदारी है। ग्रेटफुल ज़फ़र अब्बास साहब अपना कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाल के आए, JDC से ताल्लुक़ और एक गुजारिश लेकर आए हैं। बच्ची हमारे साथ है, मुझे नहीं समझ आ रहा जब ब्रेक में ये बच्ची आई यहाँ पर तो मैं पहले पब्लिकली माजरत करना चाहती हूँ, लेकिन और कोई तरीका नहीं था। ज़फ़र भाई से डिस्कस हुआ पूरी टीम से, आपका देखना ज़रूरी है। इनकी वालदा ने भी कहा देखेंगे तो समझ आएगी कि इतनी बड़ी रकम, हमारी नीयत वही है कि इसके लिए जितना ज़्यादा हम पैसे इकट्ठा कर सकें। तो नूर फातिमा यहाँ सबसे पहले आप इनकी वालिदा हैं, मुझे इनकी बताइएगा कंडीशन के बारे में ताकि फिर हम आगे ज़फ़र भाई के पास भी जाएं। इसको फिट्स पड़ते हैं, झटके होते हैं। जब ये पैदा हुई तब ठीक थी? हाँ रोती थी, अब तो ये रोती भी नहीं है जैसे ना। अब ये इसकी क्या उम्र है? 8 साल की है। 8 साल की हो गई है। और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, इनको बीमारी का कोई नाम है? हाइड्रोसेफलस बोला था मगर कह रहे हैं हाइड्रोसेफलस सरप्लस। इनका जो हेड है ऑफ कोर्स वो बड़ा है, उसकी वजह से जहनी तौर पर माजूर है। इसका डैमेज हो गया है, दिमाग डैमेज। अभी जो मैं बोल रही हूँ, आप जो बात कर रही हैं इसको नहीं समझ आती? जो हम बातें करें नहीं समझ आ रही, तो सेंसेस वो वाले नहीं है। इसका इलाज मुमकिन है डॉक्टर्स कहते हैं या नहीं? नहीं, कह रहे हैं पूरा दिमाग डैमेज हो गया है इसका, बस अल्लाह के हाथ में। पैदाइशी डैमेज है, कहीं गिरी थी बच्ची? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था, बस इसके 5 साल में दिमाग में पानी था, तो इन्फेक्शन। डॉक्टर जब अस्पताल लेके जाते थे तो वो यही बोलते थे इन्फेक्शन है इनके, तो टेस्ट करवाते रहते थे, आए दिन हम टेस्ट करवाते थे। जब इसको बड़े हॉस्पिटल दिखाया, जैसे इतनी गुंजाइश नहीं थी, हम ऐसे कि प्राइवेट में उसमें गवर्नमेंट में लेके जाते थे, उन्होंने सिरिंज से पानी निकालते थे और फिर हमें टेस्ट के लिए बोल देते थे। मगर जब हम दूसरे हॉस्पिटल गए, जब इनका दिमाग का वो MRI हुआ तो इनका दिमाग पूरा डैमेज हो गया है इनका ना। तो इसकी हालत में डॉक्टर्स कह रहे हैं बेहतरी नहीं आ सकती? ऐसे ही रहेंगी, कह रहे थे जब तक ज़िंदगी है इनकी। इनको फिट्स भी पड़ते हैं, इनको बहुत कुछ, इसकी जितनी बड़ी हो रही है उतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती जा रही है हम लोगों को। और देखें दुनिया भर में भी ऐसे केसेस होते हैं ज़फ़र भाई, ज़्यादा मेडिकली आई थिंक इन चीज़ों को क्योंकि केसेस को कर रहे होते हैं ज़फ़र भाई। ज़ाहिर है JDC के थ्रू ही हमारे पास बच्ची तक का ये मामला पहुँचा। अब उसकी मेडिकली तो आई थिंक नहीं हो सकता, क्या दुनिया भर में इलाज नहीं हो सकता ज़फ़र भाई? सबसे पहले ये देखना है क्या ये बच्ची डिसेबल पैदा हुई थी या हमारे सिस्टम ने इस बच्ची को इस हाल में पहुंचाया। अल्लाह अकबर। तो जब हम देखेंगे जाके तो ये बच्ची उन्हीं लाखों बच्चियों की तरह है। जब वो बच्चे बीमार होते हैं, उनके ये वालिदैन लेकर सरकारी अस्पताल जाते हैं और डॉक्टर कहता है ये टेस्ट करा लीजिए। इन्होंने बताया ना, मुझे वो लिख के देते थे सरकारी अस्पताल वाले, टेस्ट करा लें। फिर ये बाहर जाते हैं, जब वो टेस्ट पूछते हैं तो बताया जाता है 2.5 लाख रुपए का टेस्ट है। तो ये जितने अरसे में पैसे जमा करते हैं, अपनी चीज़ें बेचते हैं, अपने जेवर बेचते हैं। अभी मैंने इनसे पूछा, जब आप वहाँ बात कर रही थी कि जब आपको 3 साल पहले भेजा तो क्या सरकारी लैब में आपने कराया? तो उन्होंने कहा सरकारी लैब में तो मशीनें नहीं होती, हम एक प्राइवेट लैब में गए। प्राइवेट लैब आपकी ज्वेलरी रखता है, वो फ्री में नहीं करेगा आपका। वो टेस्ट मैंने बताया था 3 साल पहले पाकिस्तानियों को, जिसकी कॉस्ट ही 17 रुपये 30 रुपये, तुमसे 5,000 रुपये लेते हैं। और तुम नहीं दोगे तो तुम्हारे मरहूमीन की लाश नहीं देंगे। तुम बाहर बैठ जाओ, जब पैसे लाके दोगे तो अपने मरहूम की लाश डिस्चार्ज कराना। और लोग हमारे डरते हैं इस माफिया से। इस बच्ची के साथ भी यही जुल्म हुआ। मैं आज से 3 साल पहले शहरी में JDC नुमाइश औरंगी में मौजूद था। ये साहब और ये खातून इस बच्ची को लेकर आई, इसका सर बहुत बड़ा सा था, गिर रहा था, ये खुद भी गिर रहे थे। उस वक्त ये बच्ची 5 साल की थी। मैंने फ़ौरन देखा, मैंने इनका मसला पूछा, मैंने कहा हल बताओ। इन्होंने कहा हल कुछ नहीं है। अल्लाह। इन्होंने कहा मेरी बच्ची, हम टीन की छत में रहते हैं, हीट वेव चल रही है, मेरी बच्ची पक जाती है, उसके जिस्म दाने से भर जाते हैं, मुझे AC दे दो खाली। मैंने कहा AC से क्या होगा, उसका बिल कौन देगा? हाँ बिल कौन देगा? मैंने AC दिया, मैंने उसका हर महीने का इनका 25-30 हज़ार रुपये बांध दिया। मैटर ये है कि ये बच्ची ज़िंदगी अपनी पूरी करेगी 50-60 साल। ये CP चाइल्ड नहीं है कि ये 14 साल या 12 साल तक इनका इम्तिहान है। नो 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 नो,
जब तक ये दोनों मियाँ बीवी जिंदा हैं इस बच्ची की खिदमत करते रहेंगे। अब इनका इम्तिहान क्या है, इनके दोनों हाथ टूटे हुए हैं, दिखाइएगा, ये सर्जरियां हुई हुई हैं, ये कैसे इस एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। ये नहीं, तो आप इसको कैसे उठाते हैं? यही इनका इम्तिहान है कि ये इस बच्ची को उठाएं, दूसरी तीसरी मंजिल पे चढ़ें। देखिए मैं इनको रेंट पे शिफ्ट भी करा चुका हूँ, सब कुछ कर चुका हूँ। इस वक्त जो हमारे इक़्तिसादी सूरत हाल है, जिसकी तनख्वाह 50,000 है, उसके घर में फाके हो रहे हैं। मैं चैलेंज से कह सकता हूँ पाकिस्तान में इस वक्त लाखों ख़ानदान वो ये ट्रांसमिशन देख रहे होंगे जिन्होंने ना सुबह सैरी की और ना अपने बच्चों को सैरी में उठाया होगा। क्योंकि अगर सैरी में उठा देते तो अपना मुंह पीटते, क्या खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे? 200 रुपये लीटर दूध ला के पिलाएंगे, फेनी खिलाएंगे, पराठा लाएंगे, कुछ नहीं है। पाकिस्तान में चूँकि हुक्मरान बहुत ऊपर हैं, अवाम बहुत नीचे है। 80% अवाम इस वक्त ये परेशान है कि हम अफ्तारी में क्या खिलाएंगे अपने बच्चों को। आप गोश्त वाले की दुकान पे खड़ी हो जाएं जाके, इस वक्त किसी भी मिडिल क्लास एरिया की शख्स आएगा, आके बोलेगा ज़रा एक पाव गोश्त दे देना, हड्डी वाला, बोटियों के साइज़, चने के साइज़ में रखना, बच्चों से बिरयानी का वादा किया। अगर ये बात ना बोले तो कसाई समझेगा कुत्ते बिल्लियों के लिए ले रहा है गोश्त। नहीं, आपने पिछली दफ़ा फ्रूट का बॉयकॉट किया था, मुझे याद है, इस दफ़ा वही हाल हुआ है। देखिए मसला ये हो रहा है, फ्रूट के बाइकआउट में मैंने बाइकआउट किया, जो मुझे थ्रेड्स आई वो आप तसव्वुर नहीं कर सकती। तो आपको तो हरीपुर से थ्रेड आ रही है, मुल्तान से थ्रेड आ रही है, लाहौर से थ्रेड आ रही है, जहाँ से फल चल रहा था वो कह रहे हैं हमने दीगर काम छोड़ के पैसा लगाया था फल में, तूने कैसे बंद करवाया पूरे पाकिस्तान में फल, तेरे बच्चों को उठा लेंगे, तेरे मतलब थ्रेड का लेवल आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मैं भी यूएई से ट्रैवल करके आई हूँ, वो तमाम एसेंशियल जो रमज़ान में यूज़ होता है ना, 50% डिस्काउंट था हर चीज़ पर। अच्छा, वो तो मुसलमान मुल्क है खजूर, ना, आदे, वो तो मुसलमान मुल्क है ना। हाँ, मेरे साथ यहूदी और क्रिश्चियन मुल्कों में चले, रमज़ान ऑफर्स में आपको दिखा देता हूँ। अभी यूके में रमज़ान स्ट्रीट का इफ्तिताह हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको, 50% 80% डिस्काउंट। अच्छा, हमारे तो छोड़े, अपने मजहबी त्योहारों पे वो 80% डिस्काउंट देते हैं। ये तो हमारे यहाँ है कि जिस कपड़े के अंदर इतना बड़ा सुराख है ना, दुकानदार उस कपड़े को छुपा के रख लेता है कि ये ईद की चांद रात में जब गरीब आएगा ना और डिस्काउंट मांगेगा तो निकाल के दूंगा, जल्दी से लो और निकलो, क्योंकि जब सुबह वो घर जाके इस्त्री करेगा नमाज से 10 मिनट पहले तो इतना बड़ा सुराख उसमें जो होगा उसको पहनना ही पड़ेगा। ये हमारे यहाँ है। इनकी मुसीबत ये है इस वक्त कि इस बच्ची को, सेहतमंद बच्ची थी, आज दौड़ रही होती, स्कूल की तीसरी क्लास में होती, ये इसकी खुशी देख के खुश हो रहे होते, ना कि इसको उठा के मूव करना, इसका पैम्पर चेंज करना, कोई फीलिंग्स नहीं है इनके। ये जोकर बन के दोनों मियाँ बीवी 1 घंटे भी हंसाएंगे, बच्ची नहीं हंसेगी। इसको कोई घूंसे मुक्के मारेगा, नहीं रोएगी। उसने का कोई एहसास, एक फर्द की गलती की वजह से तुमने देखा तुम्हें फ्री में इलाज करना है, तुम सरकारी अस्पताल में हो, गरीब की बच्ची आई थी, तुमने बोला जाओ टेस्ट कराओ, लेके जब टेस्ट आए उन्होंने फिर दिमाग से पानी खींचा। इंसान था ना, यही वजीर मिनिस्टर की बेटी होती करते, ये किसी सेठ की बेटी होते करते, कहाँ पहुँचा दिया किसी की बेटी को। अभी मसला सिर्फ ये है कि इनको घर दिलाना है, पोर्शन मैंने इनके इलाके में मैंने पोर्शन देखे हैं जाके, पोर्शन के अंदर नहीं रह सकते, वो इतने छोटे छोटे कमरे हैं, उसमें ना ये बच्ची को रख सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। इनको एक घर दिलाना है ग्राउंड फ्लोर का, जिसकी मालियत है, जिस इलाके में ये रहते हैं वहाँ है 1 करोड़ 60 लाख रुपए की। ठीक है। और ये किसी अच्छे इलाके में नहीं रहते, ये एक दरमियाने से नीचे सरजानी टाउन के करीब रहते हैं। वहाँ पर ये घर मिलेगा, तकरीबन 140 से 160 ट्रांसफ़र वगैरह करके होगा। उससे सिर्फ एक फ़ायदा होगा, सिर्फ एक फ़ायदा कि इनके माहाना पैसों में 30-40 हज़ार रुपए जो रेंट में जा रहे हैं वो और बच जाएंगे। सही है। और ये जहनी सुकून में आ जाएंगे। सहूलत है बहुत बड़ी। बस कि इनको क्या सुकून है कि ये इनका कहना है ये कि मेरी ज़िंदगी अब ज़्यादा नहीं है। ये कह रहे हैं मैं 2, 4, 5 साल में मर जाऊंगा तो मेरी बीवी को, मेरी बच्ची को किसी लावारिस सेंटर में न डालना पड़े, इसलिए कि वो खुद खाएगी या बच्ची को पालेगी। घर छत होगी, 1 कमरा डाल लेंगे, रेंट आ जाएगा, अपना खाना पीना करते रहेंगे। हम लोग जब तक सपोर्ट कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन ये मैं समझता हूँ जेन्युइन ज़कात के मुस्तहिक़ हैं, इनके साथ जुल्म हुआ है, रियासत का कोई नुमाइंदा देख रहा है, नहीं मांगो माफ़ी। आपके लिए क्या है, एक घर दिला दो, आपके घर में भी तो बेटी होगी, उसको एक नज़र देखो और सोचो तुम्हारे अंडर में काम करने वाले अस्पताल के डॉक्टरों ने काम लगा दिया उसका, किस आलम में लेटी हुई है, उसको क्या मालूम है क्या देख रही है, लाइटें, छत। उसका भी हक था ना, घर में होती है इस वक्त, अपनी माँ से पूछती, माँ मैं आपका हाथ बटा दूँ, 8 साल की हो गई हूँ, आप पकौड़े बना रही होंगी, आप समोसे बना रही होंगी, इनकी भी तो ईद होगी, ईद के दिन दूसरे बच्चियों को नहीं देखती होंगी। भाई इनकी अकाउंट डिटेल्स इस वक्त स्क्रीन पर चल रही हैं। अरे पाकिस्तान में इतने मुखय्यर लोग हैं, वो एक ठक में कर देंगे, उनके एक लिए फर्क भी नहीं पड़ेगा। हाँ, रात में नींद अच्छी आएगी। और सबसे ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानीज, बहुत सारे अमीर लोग, बहुत सारे अमीर लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ बच्चे पैदा हुए, सेहतमंद थे, लेकिन अचानक इंतकाल हो गया, किसी बीमारी की वजह से हो गया, अपने बच्चों से दोस्ती का हक अदा कर दो, जो चले गए, उनके नाम पे इस बच्ची को ज़िंदगी दे दो। क्या ज़िंदगी देनी है, सिर्फ हवा, पंखा, छत, और कुछ नहीं। हंसेगी नहीं, ये कुछ सुनेगी नहीं। हाँ, क़यामत के दिन ये तुम्हारे रास्ते आसान करा देगी, ये उंगली पकड़ के अंदर लेकर जाएगी। उस वक्त शायद तुमसे सवाल ना हो तुमने किस किस का हक खाया था, तुमने किस किस के साथ जुल्म किया था, ये बच्ची तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारे बहुत सारे मामला हल करा देगी। नाम है ज़फ़र भाई नूर फातिमा।
नूरे फातिमा। बताइए। कल हमने बीबी फातिमा का जिक्र किया, पूरा दिन ज़ाहिर है उनका यौम विसाल था, तो वो मैं कहती हूँ कि बस नूरे फातिमा के लिए कल जो बीबी फातिमा का हमने जिक्र किया है उसको थोड़ा याद करते हुए, वो बीबी फातिमा अपने वालिद से कितनी मोहब्बत करती थी, अपने वालिद की कितनी चहीती थी, और उस फातिमा के लिए रहमतुल लिल आलमीन आकाए दो जहां अपनी चादर अक़दस उतार के अपनी फातिमा के कदमों में डालते थे, अपनी निशिस्त खाली छोड़कर अपनी फातिमा को बिठाते थे। ये भी नूरे फातिमा है, इसी उम्मत की बच्ची है, नहीं बिल्कुल इसी मुल्क की बेटी है। इस नूरे फातिमा के लिए अब आपने करना है जो जफर भाई बोल रहे हैं, घर चाहिए एक इसके वालिदैन को जिससे इसकी हालत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो इसके खिदमतगार हैं उनकी हालत पे बहुत फर्क पड़ जाएगा। जी स्क्रीन पे जो है मैं पहला ऐलान कर दूं। जी प्लीज। मैं फातिमा बच्ची के लिए अली शेखानी साहब से रिक्वेस्ट करके पहली रकम मैं इसमें 30 लाख रुपए, क्या बात है, मैं उनसे आपको क्या बात है, वो 100% दे देंगे, वो मेरी और मेरा वादा है मैं इनसे, सही है, मेरा और दानिश का वादा है हम इनकी एक महीने का भी जो एक अमाउंट है वो फिक्स कर देते हैं। देखते इंशाल्लाह ये 1.5 करोड़। अब रह गए एक 60 में से एक 30। ठीक है, ठीक है, 30 लाख रुपए, 30 लाख में भी एक दड़बा आ जाएगा, लेकिन नहीं, कम से कम मेहनत तो करेंगे ना। कर ही रहे तो करें। और पाकिस्तानियों के लिए मसला कोई नहीं है जफर भाई, क्या चीज है। नहीं, मैं भी से अपील आप करता जो हूं, सहरियां प्लीज। करवा रहे हैं माशाल्लाह, जो जितने भी लोग आपके साथ मिलके करवाते हैं वो कितने की हो रही है एक दिन की? वो आप देखें ना, जिस पहली रमज़ान को अगर हमारे पास रश आता था 8-10 हज़ार लोग, तो इस साल पहली रमज़ान को 25,000 लोग थे। लोग ऐसे चिपक के बैठे थे और लाइव कैमरा उठाने के बाद हाथ ऐसे कांप रहा था कि मैं कैसे दिखा दूं इन बच्चों को जो मेरी अपनी फैमिली जैसे लोग हैं, मियाँ बीवी बेटा बेटी पोता पोती। खुदा की कसम 30-30 हज़ार लोग खाना खा रहे हैं, खाना खा के उठते हैं, मुंह यूँ सीधा करते हैं और चले जाते हैं।